हुआ आपने मुझे सही वक्त पर बुला लिया। इट्स सच अ रेयर केस। शायद बॉक्सिंग के वक्त किसी ने उसके आंख और नाक के बीच में जो कमजोर नस रहती है, उस नस पे पंच मारा है। वो एक नस जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अगर ये नस फट जाती तो उसका ब्रेन डेड हो जाता। मैंने भी आज तक ऐसे केसेस के बारे में सिर्फ पढ़ा है, आज पहली बार देखा। आज उसकी जान भी जा सकती थी, बट डोंट वरी, बाय गॉड्स ग्रेस ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बेटे ऋषि की जान बचा ली। मिस्टर बेदी, आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ। थैंक्स। थैंक्स। उस लड़की का ना बैड लक ही खराब था जी, लेकिन आप टेंशन मत लो। हाँ, अरे मेरी ना बहुत सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ, रिचेस्ट ऑफ द अमेरिका इस टाउन में। और हमारा ऋषि भी तो कितना हैंडसम है ना जी? उसे कोई लड़की रिजेक्ट थोड़ी ना करेगी। कोई दूसरी तीसरी चौथी नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, ऋषि की किस्मत में सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ एक। डन डन। आपका दिमाग फेल हो गया है जी। हाँ, अरे अपने लड़कों को जानते ना आप? अरे वो उस देहातन के साथ रिश्ता जोड़ेंगे? कमाल करते हो। हाँ, वो 2 पैसे की पीपल, 2 पैसे की लड़की, कमाल है। ऋषि की किस्मत तनु से जुड़ी है। तू उन लोगों को उनकी किस्मत से जुदा नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके हमें इंडिया जाना चाहिए। नो, कमाल करते हो आप। हाँ, मैं यहाँ अमेरिका के वेल अफेयर से अरे उसका रिश्ता जोड़ रही हूँ, और आप उस गमारन के साथ मेरे ऋषि का रिश्ता जोड़ रहे हो। वो काला साया, वो गमार लड़की, नो इंडिया, समझे आप? आई वॉन्ट थंडरिंग थाइज, वंडरिंग आईज, एवरीथिंग ऑफ अमेरिका। जस्ट शट अप। ऋषि को डरावने सपने आते हैं, सपनों में यादें डराती हैं। अरे वो तो बच्चा है, नहीं समझता। तो तू तो समझ, उसका मार्ग दोष आ गया है। बहुत हो गया, हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अगर हम इंडिया नहीं गए, अगर ऋषि इंडिया नहीं गया और उसने तनु से रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, तो क्या कर लोगे आप? तो मैं अपनी अरबों की प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दूंगा, दान कर दूंगा। ये मेरी गीदड़ भाभी नहीं है, आई एम सीरियस। मेरा वादा है तुझसे। अच्छा, चलो माना, हाँ, वो आपकी इस धमकी से डर करके इंडिया चला गया, लेकिन जो लड़की आप उस पर थोप रहे हैं, अगर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो? मैं उसे हाँ या ना कहने का एक मौका देना चाहता हूं, और मुझे यकीन है ऋषि ने एक बार तनु को देख लिया तो वो मना कर ही नहीं सकता। ओह गॉड जी, बस अब ना आप अपनी ये डायलॉगबाजी ना बंद करो। आप ना उन्हें इंडिया से निकाल कर ले तो आए हो, लेकिन अब दोबारा उनके अंदर इंडिया डाल नहीं सकते। हम जैसे लोग इंडिया से बाहर जा सकते हैं, इंडिया हमसे बाहर नहीं जा सकता। चलो इंडिया चल के देखते हैं क्या लिखा है हाथ की लकीरों में। तनु, ये हाथ इतना कैसे जल गया? ऋषि ने जलाया। माँ, वो एक पतंगा आग में गिर रहा था तो दूसरा पतंगा गया उसे बचाने के लिए, जैसे ऋषि आग में गिर रहा हो। अब आप ही बताओ माँ, पतंगे में भी उनको ऋषि दिखता है, ना पतंगे का कुछ बिगड़ा ना ऋषि का। हाथ जला किसका? मैडम का।
तू चुप करेगी? यहाँ तेरी बहन का हाथ जल गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है? माँ आप छोड़िए ना, आप तो जानती हो ना इसको। इसे सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक खाना और दूसरा बुड़बुड़ाना। माँ एक छोटा सा पतंगा बेचारा आग में जाके गिर जाता, मर जाता वो, उसको मैंने बचाया। अब पता नहीं ऋषि कहाँ से बीच में आ गया। बीच में? ऋषि तो हर जगह रहता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह। बीच के लिए क्या बचा दी? तेरा सर। माँ देखिए ना, फिर से अपनी बड़बड़ चालू कर दी इसने। तू चुप नहीं रह सकती आहना? ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे माँ आज की तारीख क्या है? क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। माँ वो ऋषि का बर्थडे कितने दिन में? पूरे 18 दिन। देखा देखा माँ, झट से जवाब दे दिया। दिन गिनती है ये, दिन रात ऋषि के बारे में सोचती है ना दी? अब अगर वो 18 दिन में नहीं आया ना किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, है ना माँ? हाँ बेटा, किस्मत को कोई नहीं रोक पाया है। चल अब तू अपना नाश्ता कर और दूध भी पी। ये ले। माँ भी यही रख दीजिए मेरे। आना की बच्ची। शारदा चाय बनाओ भाई। सुनिए जी, राज भाई साहब की कोई खबर आई? वो इंडिया कब वापस आ रहे हैं? अभी खबर नहीं आई है लेकिन आ जाएगी, परेशान तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं लोगों का कहा सच ना हो जाए। आप उन्हें खत लिखो ना। मुझे पूरा भरोसा था आज तक कि वो वापस आ जाएंगे। हमें उनका इंतजार करना था, सो हमने किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इंतजार ना करते रह जाएं। आप खत लिखे ना उनको। हाँ मैं खत लिखूंगा। उनका नया पता तो मालूम हो जाए मुझे। नया पता पुराने जमाने में बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा। अगर मैं आप दोनों के भरोसे यूं इंतजार करती रहती ना तो मेरी दी यूं ही बैठी रहती। माँ, चिड़ियाओं कबूतरों और चिट्ठियों का जमाना गया, अब इंटरनेट का जमाना है। एक क्लिक करो और सब मिल जाता है। वैसे मुझे उनका ईमेल आईडी मिल चुका है और मैंने आप दोनों की तरफ से मेल भेज भी दिया है। क्या मैंने गलत किया जो तन्नू को ऋषि का इंतजार करने दिया? अगर रानू का सोचा सच हो गया, अगर उसने ऋषि को तन्नू से मिलने नहीं दिया तो? शारदा जी बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। जी। अरे हम लोग तो खतों में ही रह गए। और तेरी वो तूफान मेल है ना आना, उसने ईमेल भी कर दिया राजी को। राज भाई साहब को आपने हमारा नया पता और नंबर पहले ही भेज दिया है। जब वो इंडिया आएंगे ना तो हमारे पुराने पते पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। एक बात बताऊं शारदा, तेरे को ताज्जुब होगा। क्या? मैंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है अंदर ही अंदर। अच्छा? अरे कल को राजी आ गया और उसने शादी की बात कर दी तो एक दिन में हम क्या करेंगे? अरे हाँ, आपने तो मुझे बताया नहीं। मैं भी तैयारियां शुरू कर देती हूँ गहनों और लत्तों की। मैम, इंडिया से किसी का मेल आया आपके लिए, किसी वीरेंद्र खुराना का। सिलेंडर ही नहीं करता। सरेंडर? सिलेंडर हो, सुरेंदर हो या कुछ भी हो, हट हट हट, मैं ही रीड करती हूँ। हट तू। हाँ हाँ, क्या लिखा है? राज, मेरी बेटी की उम्र हो गई है। हमने बरसों इंतजार किया तेरा कि तू अपने बेटे के साथ आएगा और मेरी बेटी को ब्याह करके ले जाएगा। तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कब आ रहा है तेरा जिगरी वीर? ये तो मेरे बेटे से पहले ही घोड़े पे सवार हो गया और ऐसे जैसे कि राज ना मेल से निकल करके अभी पहुंच जाएगा वहां पर। रुको जिगरी यार जी, अभी तुम्हारी वेटिंग की सेटिंग करती हूँ। रुको, इधर आ। चल जल्दी से मेल लिख राज बेदी की तरफ से। दी, माँ, पापा, आपने दी को कहीं देखा है? अपने कमरे में होगी। माँ, वो अपने कमरे में नहीं है। अरे तू इतनी हड़बड़ाई क्यों है? वो यूएस से राज अंकल का रिप्लाई है। ओए तनु कहाँ है तू? अपने कमरे में आ जा जल्दी से। अरे जल्दी आ तन्नू। अरे खोल ले जल्दी से। अरे जल्दी करना, आना तू भी। हाँ, पढ़ रही हूँ। लिखा है, मेरा प्यारा वीर, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया। बल्ले ओए बल्ले। दुख हो रहा है बताते हुए, पर वो एक फिरंगी लड़की से शादी कर। कोई
कोई चांस नहीं हमारा इंडिया वापस आने का। हम तो आगे बढ़ गए हैं वीरू, अब तू भी पीछे मुड़ के ना देख, बढ़ जा आगे। बस कर, बंद कर इसे। उसे पता चल गया तो टूट जाएगी मेरी बेटी। सारी जिंदगी उसी का तो इंतजार किया है उसने। अगर उसे पता चल गया, उसने सुन लिया तो। मैंने सब सुन लिया है। आप लोग जब इंडिया जाओगे तब क्या होगा? पहली बात, राज उनके पुराने वाले एड्रेस पर जाएंगे जो उन्होंने चिट्ठी में लिख करके भेजा था, क्योंकि नया पता तो मैंने बताया ही नहीं। और जब तक उनको नए पते का पता चलेगा तब तक तो वो पति ढूंढ चुके होंगे अपनी बेटी के वास्ते। बेचारे, एक तो इतने साल इंतजार का दर्द, उसके ऊपर इस ईमेल का जो मैंने राज की तरफ से भेजा। चल्ले हो जाएंगे, चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे हमारे पहुंचने से पहले, कि कहीं उनकी बेटी की शादी को और देर ना हो जाए। लेकिन मैम, वो इस ईमेल के बारे में राज सर को बताएंगे तो आप क्या कहोगे? अब मैं कह दूंगी कि लड़कों ने कोई मजाक किया। हाँ, लेकिन आपको तो विश्वास है ना कि आपका बेटा उनकी बेटी को मना कर देगा? हाँ, लेकिन मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। इंडिया में मेरी एक दोस्त है बानी, वो हमेशा कहा करती थी कि मैं ना बड़ी कि आप इस बात के लिए आंसू बहाएं या आप में से कोई भी इस बात के लिए रोए। माँ, अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है तो क्या हुआ? माँ, अगर उसको मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करे। अगर उसे अमेरिका में कोई और लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है तो कर लेने दीजिए माँ। क्या होगा मेरी बच्ची का? क्या होगा तेरा तन्नू, तेरी जिंदगी का? माँ, मैं अपनी जिंदगी जीना नहीं भूलूंगी। लेकिन दी, तूने इतने बरसों से उसका इंतजार किया है। तो क्या हुआ आना? अब नहीं करूंगी उसका इंतजार, नहीं करूंगी और नहीं रहूंगी मैं। और आपको और बाबूजी को भी इस बात के लिए नहीं रोने दूंगी। लेकिन तन्नू बेटा, मुझे माँ, मुझे किस्मत पर पूरा विश्वास है। जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन अब मैं किस्मत के पीछे नहीं भागूंगी। अगर ऋषि मेरी किस्मत में है तो वो मेरी जिंदगी में जरूर आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। वो मेरे बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। वैसे ही शायद किसी दिन मैं भी आगे बढ़ जाऊं। क्यों नहीं रहता?